हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मतलब यदि आपको कोई त्रिभुज दिया है और उसकी सभी भुजाएं असमान हैं तो हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के सभी जितने भी आपके त्रिभुज होते हैं उनका आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। उससे पहले आपको इस त्रिभुज का नाम मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इसकी सभी भुजाएं असमान हैं, इसीलिए हम इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, आज की यह वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, इस तरीके के जो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं उनके लिए ही है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आप हीरोन का सूत्र कहते हैं या हीरो का सूत्र भी उसे कहते हैं। तो देखिए, उसका सूत्र होता क्या है। उसका पहले आपको इतना बड़ा लिख लेना होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। रूट एस लिखना है, एस माइनस ए। अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि ये एस क्या होता है। और देखिए, आपकी ये जो भुजाएं होती हैं इन्हें आप ए बी सी कहते हैं। आप इनमें से किसी को भी ए मान सकते हैं। जैसे मैंने इसे ए मान लिया और इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया। आप किसी को भी, आप इसको ए मान सकते हैं, इसको बी, इसको सी, कुछ भी। अब देखिए, एस क्या होता है। एस हमारा होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को यदि हम जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, और उसका आधा कर दें तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस मालूम होना चाहिए और ए बी सी। तो देखिए, हमें मालूम है, एस नहीं मालूम, तो एस हम लोग निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हमें सभी भुजाओं को जोड़ के और आधा कर देना है। तो देखिए, ये 60 हो गया प्लस 80 प्लस 100 और बटे में 2 कर देंगे। इतना कर दिया। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 100 है और ये 80 है, तो ये 180 हो गया। और 180 में यदि 60 जोड़ेंगे तो ये हमारा 240 हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है आपको। 240 बट्टे 2। अब देखिए, इसको मैंने कैसे जोड़ा। 100 में 80, 180 जोड़ हो जाएगा। 100 में अगर 80 जोड़ेंगे और 180 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा 140 हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 0 ऐसे। तो एस बराबर हमारा 120, और सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर लगा देंगे। तो देखिए, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें मिल गया, तो इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, एस ब्रैकेट एस माइनस ए। आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि ये क्लास कोई भी बच्चा देख सकता है और उसे पता होना चाहिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग एस की जगह पर 120 रख देंगे, और इधर एस लिखा तो 120 और माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। ए हमारा है 60, तो यहाँ 60 कर दिया। और फिर से ब्रैकेट लगा के एस देखिए हमारा 120 है और बी हमारा 80 है। बंद कर देना इसको। फिर से एस लिखना है, मतलब 120 माइनस करके सी लिखना है, सी हमारा 100 है। इतना हमने कर दिया। अब देखिए, बस आपको इसको हल करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने ये रूट कर दिया। देखिए, 120 वैसे लिख दिया, ये सभी गुणे में है इनका मतलब, और गुणे में कर दिया। 120 से 60 घटाएंगे तो हमारा 60 बचेगा। फिर से यहाँ इंटू, तो फिर से इंटू लगा देंगे। 120 से 80 घटाएंगे तो हमारा 60 बचेगा। 60 क्या बचेगा, देखिए 80 में 80 90 100, मतलब 20 20 20 40, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। फिर से इंटू करेंगे, फिर 120 से इतना घटाएंगे तो हमारा 20 बच जाएगा। देखिए, इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह होता है
मतलब कि ऐसे हमें जोड़े इनके बनाने हैं जो सेम सेम हों। तो देखिए यदि हम लोग इसको तोड़े तो ये 60 गुणे 2 में टूट जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे तोड़ता हूँ। 120 है, 120 को लिख रहा हूँ 60 गुणे 2, इतना लिख दिया और ये 60 ऐसे उतार दिया। अब 40 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 20 और गुणे 20, या आप लोग इन्हें और भी सरल 60 के भी फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये 60 और ये 60 एक जोड़ा, 2 का जोड़ा मिल गया और 20 का मिल गया। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है तो ये बाहर आ जाएगा। 1 बाहर आ जाएगा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 20 तो आ ही जाएगा। अब हमें इनका सिंपली इंटू करा लेना है। देखिए 20 ऐसे गुणा करिए, 6 दूनी 12 तो मतलब 120, ये 0 उतार देना और 20। अब देखिए 12 दूना 24, 24 करके डबल 0 लगा के अब देखिए क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में निकलता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हमने हीरोन के फॉर्मूले से निकाला, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो होता है ये यूनिट होती है, इसको हम लोग वर्ग में ही मतलब स्क्वायर में ही लिखते हैं। और आप लोग इस किसी भी तरह का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहता है।